प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है और भाजपा के सरकार में नगर पालिका, जिला पंचायत या तमाम जगहों पर जो है भाजपा के अध्यक्ष विराजमान है। ऐसे में गाजीपुर में एक दिन पूर्व एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब पुलिस के खिलाफ भाजपा के ही नगर पालिका अध्यक्ष धरने पर बैठ गए। ऐसे में हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष जमानिया, जो पिछली रात लगभग 9 बजे से लेकर दोपहर लगभग 11 से 12 बजे तक धरने पर बैठे रहे। ऐसे में धरना पर बैठने के पीछे क्या कारण है, हम अध्यक्ष से ही जानेंगे। अध्यक्ष जी, कल आप जो धरने पर बैठे थे, रात लगभग 9 बजे से आपका धरना स्टार्ट हुआ, आखिर धरना के पीछे क्या कारण रहा? धरना के पीछे कारण ये रहा कि जो भी पीड़ित व्यक्ति जाता है अपने न्याय के लिए थाने में, तो गहमर कोतवाल जो है उनको बैठा करके रात में बार्गेनिंग करने लगते हैं और सौदेबाजी करने लगते हैं। जब उनकी सौदेबाजी तय हो जाती है तो उसे छोड़ देते हैं और उसको भय पैदा करते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। तो उस संबंध में मैं उनसे बात किया, जो उनको नागवार लगा, अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि मैं और बड़े धाराओं में मुकदमे कर दूंगा। और तो मैंने कहा कि आप लाइन आर्डर को ध्यान में रखते हुए, गरीब जनता आपके पास आती है, उसको ध्यान रखना चाहिए, मगर वो मनमानी तौर पर करते रहे और कहे कि आपको जो करना है कर लीजिए, मैं गंभीर धाराओं में मुकदमा करूंगा। ऐसे में आखिर ऐसा क्या मामला रहा कि आपको थाने तक, कोतवाली तक पहुंचना पड़ा? पीड़ित व्यक्ति ने याद किया, मैं गया वहां पर और जाने के बाद इन्होंने, इनकी कार्यशैली तो पहले अच्छी नहीं है। जाते हैं तो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, पैर मेज के ऊपर कर देते हैं। जो भी पीड़ित व्यक्ति आता है इनका पैर उसके चेहरे के सामने रहता है। इसका भी मैंने एतराज किया और फिर वो बराबर धमकी देते रहते हैं कि तुमको ये संगीन धाराओं में मुकदमा कर दूंगा। उससे लोग भयभीत रहते हैं। तो मैं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम देखा कि पीड़ित व्यक्ति के न्याय के पक्ष में मुझे धरने पर बैठना आवश्यक है और सरकार और सक्षम अधिकारियों की इसकी जानकारी ज्ञान में आ जाए, इसलिए मैंने धरने पर बैठा। क्या जो कोतवाल है उनका आपसे कोई पुरानी भी किसी बात को लेकर दावत या वो पूर्वाग्रसित रहते हैं यहाँ जमानिया के रामलीला मैदान से, और पहले भी यहाँ वह दबंगई करने का प्रयास किए, मगर धार्मिक स्थल जमानिया का सुरक्षित है। और तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जब मैं वहां ठहरा गहमर पर, तो वहां के संबंधित समाज के लोग ने मुझे बताया कि इसके भय से लोग बोलते नहीं हैं और पशु तस्करी इससे बॉर्डर से बराबर निकाला करता है और भारी धन उगाही करता है। तो मैंने भी आपके माध्यम से इस चीजों को रखना चाहता हूं कि सक्षम अधिकारी और सरकार के सक्षम लोग तत्काल वहां से हटाकर इसको लाइन में लेना चाहिए और कहीं भी इसको चार्ज नहीं देना चाहिए और लाइन में रखकर ही इनको रिटायरमेंट करना चाहिए, जिससे सम्मानित जनता या आम जनमानस को न्याय मिल सके। जैसा कि आप गौ तस्करी की बात करते हैं, जबकि गौ तस्करी जो सरकार की तरफ से बैन किया जा चुका है, बावजूद इसके किस तरह वो कर रहे हैं? अब चलिए इस पे बात किया तो मैं ये भी बताता हूँ। गौ तस्करी यानी मेरे ऊपर भी 120 बी के तहत संरक्षण का आरोप लगे हैं। क्यों आरोप लगे? क्योंकि मैं पुलिस के कमियों को बार बार उजागर करता रहा, जिससे ये परेशान होकर मुझे फंसाने का काम किए। और इनकी पॉलिसी थी कि इनको फसाद करके ही रामलीला कब्जा किया जा सकता है। आपने देखा होगा जब मेरी गिरफ्तारी हुई उसके सुबह ही रामलीला मैदान कब्जा करने लगा। इससे जीता जागता उदाहरण नहीं दे सकते हैं। तो ये मुझे दबाने के लिए ये तो बराबर करते रहते हैं और सभी जानते भी हैं। और मेन मुख्य काम है यह है कि सक्षम अधिकारी इन पे लगाम लगाए और पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले। ऐसे में जो आपका धरना जो चला रात भर चला, सुबह भी जो बात हुई, तो क्या पुलिस उसको रोकने का कोई प्रयास किया? बिल्कुल प्रयास किया। टेंट लग रहे थे, लगने नहीं दिए और बल का भी उपयोग किया। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई आदेश है तो मैं धरना नहीं दूंगा।
आप कौन होते हैं रोकने वाले? आपको लाइन ऑर्डर बनाना है। अगर किसी मजिस्ट्रेट का आदेश है तो मैं धरना रोक दूंगा। इसी बीच में जिला अध्यक्ष जी का फोन आता है और उन्होंने पार्टी का हवाला दिया, तो उनके सम्मान में, जिला अध्यक्ष जी के सम्मान में, आदरणीय ओम प्रकाश राय जी के, मैंने धरना खत्म किया। ऐसे में एक चर्चा है कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, और तो अपने ही सरकार में अपने ही अधिकारियों के विरोध में इस तरह का जो धरना प्रदर्शन करने का। मैं सरकार के पक्ष में काम करता हूं और सरकार के विरोध में नहीं करता हूं। जनता को जब तक उनका निदान नहीं होगा तब तक वो हमारी सरकार को कैसे मत करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो सबसे वरीयता मेरा जनता है कि जनता, मैं भाजपा हूं, मैं जब भी बात करूंगा भाजपा की बात करूंगा। तो मैं जनता का सम्मान नहीं करूंगा तो मेरी भाजपा कैसे मजबूत होगी? तो मैं जनता के सम्मान में पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता का काम करता हूं, तब मेरी सरकार प्रदेश में, देश में बनती है। आप एक और मैं बताना चाहता हूं कि ये नगर पालिका जमानिया कभी भाजपा ने नहीं जीता और पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया तो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ परचम फहराया और ऐसा फहराया कि आज तक किसी प्रत्याशी ने जमनिया नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इतना वोट नहीं पाया इतिहास में, जो जयप्रकाश के नेतृत्व में लड़ा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी। तो ये विषय ये रहा कि मैं बराबर जनता के सम्मान में सरकार और पार्टी के विकास के लिए काम किया। ऐसा कभी नहीं काम किया कि जो पार्टी के सम्मान के विरुद्ध हुआ। मैं काम वही किया जो पार्टी मजबूत हो, और मेरे पिता भी भारतीय जनता पार्टी से थे, मैं भी हूं, और भगवान ने चाहा तो मैं बुरे दौर का सिपाही हूं भाजपा का, कभी बदला नहीं इधर, कभी नहीं। और जब तक अपने शरीर में सांस रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। ऐसे में गुप्ता जी, बात ये आ रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ आपके जमानिया में ही कुछ लोग हैं जो फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आज सुबह से ही आपका विरोध भी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो धरना पर बैठे थे वो गलत तरीका से बैठे थे। वो नादान लोग हैं, उनकी अपनी राय है। मैं जनता के पक्ष में बराबर काम करूंगा, जनता के पक्ष में काम करूंगा, जनता के सम्मान में काम करूंगा, तभी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। जनता के आशीर्वाद से ही पार्टी और संगठन और सरकार मजबूत होते हैं। ऐसे में अब आपका धरना खत्म हो गया, आप अपने नगर पालिका के कार्यालय में भी आ चुके हैं, अब आगे क्या रणनीति रहेगी? क्या उस मामले को भूल जाना रहेगा या उसको किसी कार्रवाई की मांग करेंगे? नहीं, मैं अपना कार्य करता हूं। जो भी उद्दंड अधिकारी होगा उसके खिलाफ सक्षम अधिकारियों से शिकायत बराबर की जाएगी और जनता के सम्मान में, जनता के हित में बराबर काम करने का प्रयास करूंगा, जिससे पार्टी के हाथ मजबूत हो और पार्टी का प्रदेश और देश में बराबर सरकार बना रहे। तो ये थे हम नगर पालिका अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता जी, जो पुलिस के खिलाफ करीब 12 घंटे से ऊपर धरना दिए और थाने के सामने ही जो धरने पर बैठे रहे। हालांकि पार्टी के जिला अध्यक्ष के आश्वासन पर इन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया, लेकिन उनका ये कहना है कि अभी इनकी लड़ाई खत्म नहीं होगी। ऐसे भ्रष्ट या जो भी इस तरह के अधिकारी हैं उनके खिलाफ इनकी लड़ाई आगे भी चलती रहेगी। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।